निट एंड स्टिच में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम लोग ये एक केबल कैप बनाना सीखेंगे। एडल्ट साइज में हम लोग बना रहे हैं। जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसके सर की गुलाई मेरे पास 21 इंचज़ है और यहाँ पे देखें कैप का मेरे पास सरकमफ्रेंस 10.2 आ रहा है। ये 21 हो जाएगा जब हम लोगों के पास रेडी होता है। और दूसरी बात, जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन मेथड से स्टिचेस कास्ट ऑन हुए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची होती है। इसमें आप लोगों को सरकमफ्रेंस के लिहाज से कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। और केबल जो पैटर्न होता है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होता है। बनते वक्त ये खिंच जाता है लेकिन होता ये फ्लेक्सिबल है। ये देखें, ये पहने हुए सर में तंग नहीं करता। देखें व्यूवर्स, नेको क्लासिक की वूल है मेरे पास और डिटेल्स में इसमें मुझे सिलाई का साइज़ नंबर दिया हुआ है 4 और 5। यहाँ पे मेरे पास 4 mm की सिलाई है, सर्कुलर नीडल्स हैं। जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन है। इसमें हम लोगों के पास टेल जान के लिए वूल आप लोगों ने थोड़ी ज़्यादा छोड़नी है। 112 स्टिचेस में लूँगी और हम जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन से स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं। स्लिप नाट लगाई। इस जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन मेथड में तीनों चीज़ें आएंगी हमारे पास, सिलाई, अंगूठा और ये फिंगर। देखें इन दोनों वूल के पास जो ये स्लिप नाट के साथ वूल जा रही है, अंगूठे के साथ लगी हुई है, इन दोनों के नीचे से सिलाई जा रही है ये। और जो होल बन रहा है अंगूठे के पास इसके अंदर गुजरेगी। ये एक स्ट्रैंड अपने ऊपर कर लिया, पहले 2 थे अब 1 रह गया। अब यही सिलाई स्लिप नाट वाला सिलाई वाला स्टिच भी आ गया, वूल आ गया हमारे पास, थंब वाला वूल भी आ गया। अब हम लोगों ने इंडेक्स फिंगर वाला वूल लेना है। सिलाई ऊपर से जाएगी, स्ट्रैंड को लेगी और नीचे चली जाएगी। स्ट्रैंड ऊपर आ गया। देखिए स्लिप नाट का वूल, अंगूठे का वूल और इंडेक्स फिंगर का वूल। अगर आप गौर कर रहे हों तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस बन रहा है। ये वाला पॉइंट क्रॉस बन रहा है, ठीक है। अभी अंगूठे की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है। जब मैंने इसको थोड़ा नीचे करना है तो ये देखें ये क्रॉस ख़त्म हो गया। अब इसमें हम लोग सिलाई डालेंगे। अब हाथ रख लीजिएगा राइट हैंड की उंगली से वरना ये सारे उतर जाएंगे। अब सिलाई डाल ली और अंगूठे वाला वूल हम लोगों ने छोड़ दिया। अंगूठा वापस इन उंगलियों वाले वूल के पास आएगा और इन्हें टाइट कर देगा। ये स्टिच बन के ये हमारे पास जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन। जब हम लोग लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो ये पहली जो रो बन के जाती है यहाँ पे स्ट्रेट रो आती जाती है, वो सीधी साइड को बताती है। यहाँ पे वो स्ट्रेट रो भी बनेगी और ऊपर उल्टे वाले स्टिच का बम्प भी बनेगा। ये जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन है। इसी मेथड के साथ हम लोग सारे स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं। उनको फिर दिखाती हूँ कि आगे हम लोग क्या करेंगे। देखिए व्यूवर्स, स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर ली हुई हैं। अब मैं बनाऊंगी 2 सीधे 2 उल्टे। तो पहले 2 स्टिचेस मैं उल्टे रखूंगी। उल्टे के लिए सिलाई हमारे पास अंगूठे वाली साइड पे चली जाती है और बम्प जो उल्टे स्टिच का बनता है वो सिलाई के बिल्कुल यहाँ साथ नज़र आता है, ठीक है। और वूल भी हमारी अंगूठे वाली साइड पे होती है। सीधे स्टिच के लिए वूल भी पीछे चली जाती है और बम्प भी पीछे वाली साइड पे बनता है। यहाँ पे स्टिच की शेप वी लूप जैसी होती है, जैसे स्टिचेस के फेस होते हैं हमारे पास वैसा बन के तैयार होता है। यहाँ देखिए ये, और यहाँ पे बम्प नज़र आ रहा है। 2x2 का जो रिब है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए हम लोग इसको फ्लेक्सिबल स्टिचेस कास्ट ऑन के बाद फ्लेक्सिबल बॉर्डर के लिए बना रही हूँ। ये देखें सर्कुलर सिलाई पे अगर आप देखें तो स्टिचेस हमारे पास ऐसे कास्ट ऑन हुए हुए हैं। तो जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना ज़्यादा ये स्ट्रेची नज़र आ रहा है। जितना हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रेची होगा स्टिचेस भी इतने का ज़्यादा स्ट्रेची होंगे। देखिए व्यूवर्स, 2.3 इंचज़ मेरे पास बॉर्डर बन के तैयार हो चुका हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये स्टिचेस सर्कुलर सिलाई के ऊपर क्यों लिए थे। अभी आप लोग देख रहे होंगे तो मेरे पास टेल यहाँ पे है, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट की सीधी साइड है। बिगनर्स को अगर ये स्ट्रेट रो से समझ नहीं आती तो ये जब भी टेल जान आपके पास हेड वाली साइड पे होगी तो सीधी साइड होगी। ये देखें ये मेरे पास सीधी साइड है, जब सिलाई पलट लेते हैं तो हमारे पास उल्टी साइड आ जाती है। अब मैंने सर्कुलर सिलाई पे इसलिए लिया हुआ था, जब मैं
बंद करना है, प्रोजेक्ट बन चुकना है, बंद करना है, तो उल्टी साइड पे देखें हमारे पास ये रिब गड़बड़ हो जाएगा। रिब हम लोगों ने रखा था 2x2, यानी 2 सीधे 2 उल्टे। यहाँ पे देखें 2 सीधे आ रहे हैं, 2 उल्टे, 2 सीधे, ये 2 उल्टे। जब हम लोग इन 2 उल्टों को बंद करेंगे, एक एक स्टिच हमारा इनके साथ चला जाएगा, तो भी इस पॉइंट पे हमारे पास ये 2 ये वाले और 2 ये वाले, एक साइड के और एक साइड के, ये 4 स्टिचेस हम लोगों के पास नज़र आ रहे होंगे। हम लोगों ने अब जब सीधी साइड पे आना, ये देखें, ये सीधी साइड पे मेरे पास ये दोनों स्टिचेस उल्टे आ रहे हैं। ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को एक्सपर्ट नीटर बनाती हैं, इनका ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने सर्कुलर सिलाई पे डाला था कि आपको ये जोड़ के दिखाऊं कि आप लोगों को समझ आए। इन दोनों का एक एक स्टिच हमारे पास सिलाई में चला जाएगा, और जब ये बंद होंगे तो दोनों ये 4 स्टिचेस की बजाय 2 स्टिचेस रह जाएंगे यहाँ पे। ये देखें, सीधी साइड से हमारे पास 2x2 का रिब बहुत प्यारा नीट चलता जाएगा। उल्टी साइड होगी तो यहाँ पे 6 स्टिचेस आ जाते हैं। ये फ़र्क है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उल्टी साइड है और ये मेरी सेटअप रो है। यहाँ से ही मैंने अपने पास स्टिचेस अपने प्रोजेक्ट के लिए डिवाइड कर लेने हैं। पहले 2 स्टिचेस सीधे स्लिप होंगे, सॉरी एक स्टिच स्लिप करूँगी, दूसरा निट करूँगी, अब ऊन आगे आ जाएगी, और 6 स्टिचेस मेरे पास उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखें, अब 2 सीधे, सीधी साइड से उल्टे चाहिए इसलिए सीधे बना रही हूँ। ये अब 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 उल्टे। ये देखें, ये पूरी रो हम लोगों के पास 6 उल्टे और आखिरी के 2 स्टिचेस हमारे, ये 6 उल्टे और ये 2 सीधे। ये पूरी रो हमारे पास ऐसे ही बन के आई है। आप भी ऐसे बनाइएगा। अब सिलाई पलट लेंगे, सीधी साइड आ गई। अब हम लोग देखें क्या करेंगे। ये 2 स्टिचेस मेरे पास उल्टे आए हैं, ये उल्टे बनेंगे 1 और 2, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को पेपर पे दिखाती हूँ कि आगे डिज़ाइन और पैटर्न हम लोग कैसे चलाएंगे। देखिए व्यूवर्स, डिटेल में मैं आप लोगों को पेपर पे समझाती हूँ कि हम लोगों ने अपने पास पैटर्न को कैसे लेना है। और इसके लिए मैंने 112 स्टिचेस कास्ट ऑन की हैं और ये 8 का मेरे पास बॉर्डर बनता जाएगा। यहाँ पे 2.3 इंचेस तक का मेरा बॉर्डर बन चुका हुआ है। और इसकी मेरी विड्थ कितनी है, ये सर्कमफ्रेंस कैप का कितना है मेरे पास, 21 इंचेस है मेरे पास। कैप जब भी हम लोग बनाते हैं तो ये चीज़ हमारे पास ऐसे बन के आती है, और ऊपर से फिर हम लोग इसको शेप देते हैं यूँ। यहाँ पे हमारे पास जो शेप बनती है वो क्राउन हमारा पास कहलाता है। मोस्टली हमारे पास 1.75 इंचेस तक का क्राउन हमारे पास शेप के लिए आता है। अगर कोई बंदा जिसका हेड का ये सर्कम लेंथ जो है ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, लेंथ बोलेंगे इसको, ये ज़्यादा है। अभी मेरे पास 8.5 इंचेस है, और अगर आपके पास इसमें ज़्यादा हो तो आपके पास ये तकरीबन 2 इंचेस तक भी हम लोग इसमें क्राउन की डिक्रीजिंग कर सकते हैं। ये अडल्ट के लिए है, ये अडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए ये हमारे पास 1 और 1.75 इंचेस तक डिक्रीज आता है, ठीक है। ये डिक्रीज मतलब सर्कमफ्रेंस हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ गया, इंचेस आ चुका हुआ है। हाइट हमारे पास 8.5 आ चुकी हुई है। देखें, इस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ पे 8 के स्टिचेस के साथ केबल ले रही हूँ। ये केबल का डिज़ाइन है मेरे पास। यहाँ पे हर दफ़ा में पहले 2 स्टिचेस मेरे पास पर्ल्स की आएंगी।
ये जो मैं 11 की तरह का बना रही हूँ इसका मतलब है ये पर्ल, ठीक है। जो ये बार मैं स्ट्रेट दे रही हूँ इसका मतलब है मेरे पास निट, ठीक है। ये देखें, ये 2 पर्ल, ये 6 निट, ये 2 पर्ल 6 निट, ये 2 पर्ल मेरे पास आ गए 6 निट। इसी तरह करते करते मेरे पास ये 14 केबल्स आएंगी, ठीक है। क्योंकि 8 स्टिचेस के साथ केबल ले रही हूँ तो 112 है मेरे पास, तो वो 8 को डिवाइड करें तो 14 बनता है। केबल मेरे पास आ जाएंगी 14 केबल, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने 14 केबल्स ले लेनी। बॉर्डर के बाद ये चीज़ मेरे पास चल रही है। पहली रो हमारे पास सेटअप रो आई जो हम लोगों ने उल्टी साइड से बनाई, ये रिवर्स रो, ठीक है। ये उल्टी हमारे पास बन गई। ये फर्स्ट रो हमारे पास ऐसी गई, दूसरी उल्टी ऐसे आई, फिर ये सीधी बनी, ये उल्टी बनी, ये सीधी बनी, ये उल्टी बनी। रिवर्स रो को काउंट नहीं करूंगी या सेटअप रो को काउंट नहीं करूंगी, इसके बाद से ले रही हूँ। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 5, 6। अब 7th रो पे मेरे पास यहाँ पे केबल आएगी। केबल के लिए आप लोगों को पता है हम लोग ट्विस्ट देते हैं यूं करके। ये 7th रो पे मेरे पास ये ट्विस्ट आ रहा है। इसी तरह हर 6 स्टिचेस पे मेरे पास यहाँ पे केबल आएगी। यही सारा डिज़ाइन करते हुए मैं अपने पास 8.5 इंचेस तक की पूरी हाइट बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि डिक्रीज कैसे करेंगे। ये देखिए मेरे पास बन के तैयार हो चुकी हुई है। एक बात और याद रखिएगा, इसकी रो 1, 3, 5 ये सेम बनेंगी, ठीक है। और रो 2, 4 और 6 ये सेम निट होंगी, ठीक है। ये सारी रो ये पर्ल होंगी और ये निट होंगी। रो नंबर 7 रो पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पर्ल आ जाएंगे हमारे पास, फिर आ जाएगा C6F और फिर पर्ल, ये 2 पर्ल 2 बस ऐसे आ जाएगा। आ चुकी हुई है, डिज़ाइन स्टार्ट होने लगा है। ये पहली रो है डिज़ाइन की, वो सेटअप रो थी, ठीक है। अब देखें 2 उल्टे स्टिचेस, ये 2 उल्टे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सीधे, 2 उल्टे, ये 2 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सीधे थे, ये 2 उल्टे। सारी रो एंड तक हमारे पास ऐसे ही चलती जाएगी। आखिरी के स्टिचेस रह गए, ये देखें 2 ये हो गए उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सीधे। अब ये 2 आखिरी के उल्टे, ये देखिए सीधी साइड थी, ये टेल जान बता रही है, साइड पलट की, अब उल्टी साइड आ गई। अब प्रोजेक्ट की इवन रो दूसरी रो आ रही है और ये उल्टी साइड से है, ठीक है। ये 2 सीधे, आगे के 6 स्टिचेस उल्टे, फिर 2 सीधे। जैसे सेटअप रो पे किया था हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये सारी रो हमारी ऐसे ही बन के आएगी। जो स्टिच हमें जैसा नज़र आ रहा है हम उसे ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब मैं रो नंबर 3 पे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए रो नंबर 3 स्टार्ट होगी हमारे पास। पहले 2 स्टिचेस उल्टे, स्लिप हुआ, नेक्स्ट वन हम लोग पर्ल करेंगे, ये पर्ल हुआ। ये देखिए 6 रोज हम लोग बीच में वैसे ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक रो पे हम लोगों का ट्विस्ट आता है, वो ही हमारे पास पैटर्न है। ये रो नंबर 3,
1, 3 और 5 ऐसे ही बनेगी, 2, 4 और 6 एक जैसी बनेगी। ठीक है, निट पे निट, पर्ल पे पर्ल, ये सारी रोज ऐसे ही बन के आएंगी। अब मैं आप लोगों को उल्टी साइड से दिखाती हूँ। अभी हम लोग इसको उल्टा सीधा बुन रहे हैं। सारा डिजाइन हम लोगों को नजर आ रहा है। देखिए, जब हम लोग डिजाइन बना रहे हैं तो इसमें उल्टे स्टिचेस के बम्प्स हम लोगों को खुद ब खुद नजर आ रहे हैं। ये बम्प्स हैं, बाकी सारे ये वी लूप्स नजर आते जा रहे हैं हम लोगों को। ये वी लेग्स, ये बम्प्स, ये दो उल्टे। ये ध्यान में अब आपने खुद जहन में रखना है ये चीज़ कि हर 6 के बाद हमारे 2 स्टिचेस सीधे बनेंगे, उल्टे बनेंगे और 6 सीधे, और उल्टी साइड से यही 6 उल्टे हो जाएंगे और 2 सीधे हो जाएंगे। अब मैं आपको रो नंबर 4 पे दिखाती हूँ कि देखिए, रो नंबर 4 हम लोगों के पास आ गई। सेटअप रो को ना काउंट करें तो ये 4th रो बनती है। ठीक है, ये 2 सीधे आगे हमारे पास, ये आगे के 6 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे के 2 सीधे, फिर आगे 6 उल्टे। हमारे पास ये रो नंबर 4th चल रही है और ये ऐसे ही बनेगी जैसे हम लोगों ने रो नंबर 2 बनाई है। ठीक है, अब मैं रो नंबर 5th आप लोगों को दिखाती हूँ वो कैसे बनेगी। देखें जी, रो नंबर 5th स्टार्ट हो गया। पहले 2 जो उल्टे स्टिचेस हैं ये उल्टे ही बनेंगे, आगे वाले 6 स्टिचेस सीधे। आप बीच में अपनी सारी रो पूरी कंप्लीट किया कीजिएगा। हम लोग तो वीडियो के लिए इसको ज़्यादा पूरा डिटेल में नहीं दिखाते। 6, ये अब मैं 6th रो उल्टी उल्टी बुन के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि 7th रो पे हम लोग ट्विस्ट कैसे देंगे। आगे हमारे पास 6th रो, नेक्स्ट रो पे हम लोग अपने पास केबल डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, ऐसे ही हम लोग करते आए हैं, सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे। ये सारी रो ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। 7th पे दिखाती हूँ। 7th बहुत डिटेल वीडियो रो है, उसे गौर से देखिएगा। देखिए व्यूवर्स, रो नंबर 7 स्टार्ट होगी हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 रोज आ गई हुई हैं और हमने यहाँ पे केबल ट्विस्ट देना है। जो तो बहुत पुराने मेरे साथ वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे हैं, वो लोग जानते होंगे कि मैं केबल लवर हूँ। मैं अपने मोस्टली प्रोजेक्ट्स में केबल डिज़ाइन ही डालती हूँ। तो मैंने केबल्स के बारे में बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं। ऊपर आई लिंक में भी दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी। आप लोगों में से जो देखना चाहे डिटेल में देख सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को 3 केबल ही सिखाऊंगी कि वो हम लोग कैसे बनाएंगे। 2 उल्टे स्टिचेस बन गए हैं। आगे के देखें, यहाँ पे मैंने पेपर पे मेंशन भी किया हुआ था, रो 1, 3 और 5 हमारी सेम बनेंगी। रो 2, 4 और 6 सेम बनेंगी। रो 7th पे हम लोग केबल देंगे। केबल में हम लोगों के पास सिर्फ समझने वाली चीज़ ये C6F, C से मतलब केबल, 6 मतलब जो हम लोगों के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 स्टिचेस हैं ये, और F मतलब फ्रंट। फ्रंट ये देख लीजिएगा कैसे, पहले जो 3 स्टिचेस हैं इन्हें हम लोग, ये फ्रंट क्या मतलब, पहले वाले 3 स्टिचेस हम लोग शिफ्ट करने लगे हैं। ये मैं सिलाई से उतार रही हूँ, ये फौरन से राइट हैंड वाली सिलाई के साथ जो लेफ्ट हैंड की सिलाई के स्टिचेस हैं इन्हें इस पे ले रही हूँ ये। और ये चीज़ भी देखिएगा, ये फ्रंट पे है। फ्रंट, ये सिलाई कहाँ से जा रही है, बैक साइड से, पीछे से ये स्टिचेस आगे हैं मेरे पास। यहाँ से मैं इन्हें सिलाई पे ले लूँगी, ये 1, 2 और 3। ये स्टिचेस जब मैं लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे लूँगी और पीछे वाले राइट हैंड की सिलाई पे हैं, ये ट्विस्ट हो जाएंगे। ये देखें,
ये ट्विस्ट हो गए, ये राइट साइड वाले लेफ्ट हैंड वाली साइड पे चले गए और लेफ्ट वाले राइट पे आ गए। ये देखिए अब जब आ चुकेंगे, इसके बाद ये वाले जो 3 स्टिचेस हैं इन्हें मैं वापस लेफ्ट हैंड सिलाई पे दूंगी ये, और हम लोग इनको ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग निट वाइज बनाते हैं। ये पहला स्टिच निट होगा, ऐसे ही वूल हम लोग पीछे कर चुके हुए हैं, और ये 2, ये 3, ये आगे फ्रंट वाले आगे वाले स्टिचेस 4, ये 5। आखिरी स्टिच को बहुत टाइट बनाएंगे हम लोग कि हमारे पास यहाँ पे गैप ना आए। टाइट रखने से ये जो गैप आ रहा है ये गैप नहीं आएगा, सिर्फ एक स्टिच को 1। अब आगे के 2 स्टिचेस आगे हमारे पास डिज़ाइन के, ये जो 6 सीधे थे वो बन गए 2 उल्टे, ये फिर उन पीछे चलेगी, ये भी टाइट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखें ये वाले आगे 6 स्टिचेस हमारे पास, पहले 3 उतार दिए और पीछे वाले सिलाई पे ले लिए। सारी रो ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, रो नंबर 7 पूरी कंप्लीट हो चुकी हुई है और ये केबल्स हमारे पास बन चुकी हुई हैं। सिर्फ एक पॉइंट पे हम लोगों के पास रो पे ट्विस्ट आता है, बाकी सारी ऐसे ही बनेगी। अब उल्टी साइड भी इसकी ऐसे ही बनेगी, जो स्टिच हमें जैसा नज़र आ रहा है। देखिए पहले 2 सीधे हैं, ये सीधे ही बनेंगे, और आगे के जो 6 स्टिचेस हैं वो उल्टे होंगे, वो उल्टे बनेंगे। अब ये सारा हम लोग प्रोजेक्ट अपने पास 8.5 इंचेस की लेंथ तक बना लेते हैं। फिर आगे दिखाती हूँ कि डिक्रीजेस हम लोग कैसे करेंगे। क्राउन डिक्रीज हम लोग करते वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कुछ भी नहीं है, जस्ट एक रो पे हम लोगों के पास ट्विस्ट आया है, बाकी सारी रो ऐसी बनेगी। ये देखें पूरी अब लेंथ तक मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। लेंथ पूरी होने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, क्राउन शेप देनी है, इसके लिए स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। देखें 1.7 इंचेस तक जो है मेरे पास डिक्रीजेस आएंगे। अगर यहाँ पे डिक्रीजेस के लिए देखें मेरे पास 2 स्टिचेस उल्टे हैं, आगे 2 सीधे हैं, 2 सीधे हैं, 2 सीधे हैं। अगर मैं इस तरह कम करूं हर रो में 2-2 स्टिचेस, तो वो मेरे पास स्टिचेस बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो जाएंगे, क्राउन की शेप नहीं आएगी। इसके लिए देखें मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को यहाँ पेपर पे समझा रही हूँ। ये टोटल 8 स्टिचेस हैं हमारे पास, ये वाले इनको छोड़ के, ठीक है। तो पहले वाले 2 स्टिचेस तो हम लोग ऐसे ही पर्ल करेंगे। ये जो खड़े वाले हैं ये मतलब पर्ल, ये मतलब पर्ल। देखिए ये जो 2 स्टिचेस हैं इन दोनों को मैं निट टुगेदर करूं, 1 और 2, ये मेरे पास 1 स्टिच आ गया। आगे वाले 2 स्टिचेस को मैं निट टुगेदर करूंगी, ये मेरे पास भी 1 स्टिच आ गया। ये 1 और 1 ये 2 हो गए, और ये वाले जो 2 स्टिचेस हैं इन दोनों को मैं, ये 5 और 6, इन दोनों को मैं ऐसे ही रखूंगी, ठीक है। इस तरह ये मेरे पास 1 2 3 और 4 स्टिचेस रह जाएंगे, ठीक। और ये आगे 2 पर्ल स्टिचेस आगे। देखें ये शेपिंग की जो है ये फर्स्ट रो है, रो 1। अब हर केबल पे 14 केबल्स थी मेरे पास, हर केबल में से मेरे पास 2 स्टिचेस निकलते जाएंगे। इस तरह करके हम लोग डिक्रीज करेंगे। ये रो 1 आ जाएगी, इसकी रिवर्स रो जो है ये मेरे पास रेस्ट रो आएगी, ठीक। नेक्स्ट रो में फिर हम लोग यही 1-2 जो स्टिचेस हैं इन दोनों को मैं क्या करूँगी, इन 2 स्टिचेस को निट टुगेदर करके 1 करूँगी। फिर नेक्स्ट 2 जो स्टिचेस हैं इन दोनों को, ये जो हैं इन दोनों को निट टुगेदर करके 1 करूँगी। ये मेरे पास
ये फिर नेक्स्ट रो, रिवर्स रो, रेस्ट रो मेरे पास ऐसे ही चलेगी। फिर ये जो नेक्स्ट रो आएगी मेरे पास शेपिंग की रो नंबर 3, यहाँ पे जो ये 2 स्टिचेस हैं ये वाले, ये मेरे पास निट टुगेदर होके एक हो जाएगा। यहाँ पे पर्ल स्टिचेस हमारे पास ऐसे ही 2 ही चलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी पर्ल अभी 2 हैं, यहाँ पे भी अभी 2 हैं। देखिए यहाँ पे एक हो गया। फिर जो रेस्ट रो आएगी वो ऐसे ही मेरे पास आएगी, रेस्ट रो ये मेरे पास ऐसे जाएगी। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो पर्ल वाले स्टिचेस हैं ये मेरे पास एक आ जाएगा, ये पर्ल टुगेदर होके मेरे पास एक आ जाएंगे, ठीक। ये एक हो गया। यहाँ पे मिडल में मेरे पास निट का एक स्टिच है, ये पर्ल का फिर एक मेरे पास हो जाएगा, ये दोनों ये एक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मेरे पास इस तरह हर रो में मेरे पास स्टिचेस डिक्रीज होते जाएंगे। और एंड पे मैं क्या करूँगी, अगर तो स्टिचेस ज़्यादा हुए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे कर लेंगे, लेकिन इस तरह ज़्यादा नहीं होंगे। फिर हर रो में हम लोग निट टुगेदर, निट टुगेदर, निट टुगेदर। अगर 18-20 हुए तो तब भी हमारे पास स्टिचेस ठीक रहेंगे, ना हुए तो फिर हम लोग कम कर लेंगे। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। 6 स्टिचेस में से मेरे पास क्या रह जाएंगे, 4 स्टिचेस रह जाएंगे। ये पहले 2 मैं निट टुगेदर करूँगी। यहाँ पे देखिएगा, पेपर वर्क इसीलिए कर रही हूँ कि बिगनर्स को मुश्किल ना रहे। ये देखें, ये पहले 2 स्टिचेस उल्टे, ये उल्टा, ये क्या। अब देखें पीछे, ये 1 2 ये दोनों क्या हुए, ये देखें 1 और 2 इन दोनों को क्या करने लगे हैं, निट टुगेदर, निट टुगेदर। आगे 3 और 4, ये 3 और 4 निट टुगेदर। इस तीसरे वाले का पेयर इसलिए नहीं बनाया कि हमारे पास पेयरिंग में चलते जाएं। जब नेक्स्ट रो में करेंगे तो यहाँ पे 2 स्टिचेस हैं, एक साथ निट टुगेदर हो जाएंगे। यहाँ पे 2 स्टिचेस हैं, एक साथ निट टुगेदर हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बने हुए प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट निटर का बताती हैं। ये चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होके आएगा और बिगनर्स भी बड़े अच्छे से इसको बना पाएंगे। देखिए आगे वाले 2 स्टिचेस पर्ल हो गए, नेक्स्ट वाले में यही निट टुगेदर एक हो गया। फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस निट टुगेदर, ये एक हो गया। और आगे वाले 2 स्टिचेस ऐसे ही बना लूँगी, ये 2। आपकी अपनी चॉइस है, इसमें जो मैंने ये 5 और 6 रखा है इसमें आप 1 और 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। यही रो हम लोग ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे एंड तक, और रिवर्स रो हम लोग इसमें ऐसे ही बनाएंगे। दिखा देती हूँ कि रिवर्स रो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए क्राउन शेपिंग की हमारे पास रो नंबर 2 आ गई है। ये रो नंबर 2 है, इसमें मेरे पास यहाँ पे देखें ये 2 उल्टे स्टिचेस हैं जो यहाँ पे सीधे हो गए, ये सीधे, ये सीधा। आगे देखें 6 स्टिचेस थे हमारे पास जो हम लोग उल्टे बनाते थे, 1 2 3 और 4। आगे 2 स्टिचेस हमारे पास सीधे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। जो स्टिच हमें जैसा नज़र आ रहा होगा अब हम लोग उसको वैसे ही बनाएंगे। ये सीधे और आगे के 4 उल्टे, हर केबल में हमारे पास 4 हो गए हैं। देखें 2 4 6 और फिर 2 4 6, ये ऐसे करके पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। रेस्ट रो है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है रेस्ट रो। रेस्ट रो नंबर 2। अब रो नंबर 3 पे मैं दिखाती हूँ, आगे हम लोग सीधी साइड पे रो नंबर 3 पे क्या करेंगे, ठीक है। ये बना के देखें व्यूवर्स, अब हम लोगों के पास रो नंबर 3 स्टार्ट हो गई है। ये रो नंबर 3 स्टार्ट होगी। पहले 2 स्टिचेस ये पर्ल वाले हमारे पास, ये 2 पर्ल स्टिचेस, ठीक। इन दोनों को हम लोग पर्ल बनाएंगे। पर्ल मीन उल्टे स्टिचेस बनेंगे, पी से पीछे वाले ये सीधे।
अब देखें, काउंट कर लें सीधे स्टिचेस में हमारे पास कितने हैं। 1 2 1 और 2। ये 2 स्टिचेस हमारे पास निट टुगेदर हो रहे हैं, ये एक स्टिच आ गया। ठीक, आगे वाले 2 स्टिचेस निट टुगेदर होंगे, ये वाले 2 स्टिचेस निट टुगेदर हो रहे हैं, एक स्टिच हो गया। यहाँ पे देखें, ये 2 और आगे के 2 स्टिचेस उल्टे हैं हमारे पास, ये दोनों उल्टे बन के आएंगे। ये देखें, ये 2 स्टिचेस निट टुगेदर। रो नंबर 3 जा रही है क्राउन शेपिंग की हमारे पास। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पेयरिंग में काम करते करते चल रहे हैं ताकि हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बन के तैयार हो और अच्छा भी लगे जब इसकी डिक्रीजेस होती जाएं। ये 2 और ये सारी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं और बैक साइड से जो हमारे पास अभी उल्टे जा रहे हैं वो सीधे बनेंगे, जो सीधे हैं वो उल्टे बनेंगे। सारी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए व्यूअर्स, ये रो नंबर 3 की हम लोगों के पास बन चुकी हुई है, 2 उल्टे और 2 सीधे। इन दोनों को नीट टुगेदर कर दिया। अब इसकी रेस्ट रो आ रही है। रेस्ट रो पे भी देखेंगे हमारे पास 2 सीधे 2 उल्टे आ रहे हैं। ठीक है, ये रो हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसी नज़र आ रही है। सीधे स्टिचेस सीधे बनेंगे और उल्टे स्टिचेस उल्टे बनेंगे। आगे आप लोगों को रो नंबर 5 पे चेक करवाती हूँ। हाँ जी, देखें सीधी साइड आ गई हम लोगों के पास 2 स्टिचेस उल्टे और 2 सीधे। जो रो हम लोग रो नंबर 3 में कर रहे थे वो चीज़ 2 उल्टे 2 सीधे। ठीक है, ये अब रो नंबर 5 आ गई हम लोगों के पास। ठीक, अब देखें, अब जो 2 उल्टे स्टिचेस हैं वो हम लोग ऐसे ही रखेंगे। क्यों ऐसे रखेंगे कि हमें अभी क्राउन की शेप देनी है, फौरन से क्राउन को ख़त्म नहीं करना। इसलिए मैं अभी ये 2 उल्टे ऐसे ही बनाऊंगी और ये जो 2, ये वाला नीट स्टिच और ये नीट स्टिच, इन दोनों को हम लोग नीट टुगेदर करके एक कर देंगे। ठीक, अब देखिए आगे हम लोगों के पास क्या आएगा। ये सारी रो, ये 2 उल्टे, ये अब देखें 2 सीधे। इन 2 सीधों को वी शेप्स नज़र आ रही है ना, ये 2 सीधे हो जाएंगे निट टुगेदर। फिर आगे वूल आ जाएगी 2 उल्टे और ये दोनों उल्टे। ये वूल वापस जाएगी निट टुगेदर। ये रो नंबर 5, क्राउन की रो नंबर 5 डिक्रीजेस में जब हम लोग आ रहे हैं, ये हमारे पास ऐसे ही बन के सारी रो आएगी। आप अपने पास लेंथ में इसी तरह बनाते जाइएगा जितने आपके पास स्टिचेस हों। ये मैं करके फिर आप लोगों को रिवर्स रो पे दिखाती हूँ आगे क्या होगा। देखिए व्यूवर्स, अब हम लोगों के पास रो नंबर 5 की रेस्ट रो आ गई है। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए 2 सीधे, ये 2 सीधे रेस्ट रो में, एक उल्टा, फिर 2 सीधे 1 उल्टा। ये देखते जाइएगा, ये 2 सीधे 1 उल्टा, 2 सीधे 1 उल्टा। सीधी साइड पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इतनी डिटेल में ये सब कुछ करने की हमें क्या ज़रूरत थी। ये देखिएगा, ये 2 सीधे 1 उल्टा। ये सारी रो हम लोग ऐसे ही बनाते जाएंगे, 2 सीधे 1 उल्टा। देखिए व्यूअर्स, सीधी साइड आ गई। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि डिटेल में हम लोगों ने ये केबल को इतना सिमेट्रिकल कैसे डिक्रीज़ किया और क्यों किया। यहाँ पे देखिए आप, आपके पास अगर आप लोगों को सही से नज़र आ रहा हो, ये हम लोगों के पास केबल का सारा पैटर्न चल रहा था। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 केबल्स आई हैं और आगे जो डिक्रीज़ हम लोगों ने किया है उस पर भी मैंने कोशिश की है कि इसका डिक्रीज़ भी हमारे पास सिमेट्रिकल चलता जाए और केबल की ही लुक दे। अगर आपको नज़र आ रहा है
ये देखें, बहुत प्यारी हमारे पास इसमें केबल की शेप नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास बंद भी ये सिमेट्रिकल ही हो रहा है, जो ये जब कैप बन के तैयार होगी तो इसको बहुत प्यारा बनाएगा। अब देखिए, हम 2 उल्टे 1 सीधा, 2 उल्टे 1 सीधा। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे स्टिचेस को, जो पर्ल वाइज स्टिचेस हैं, इनको मैं निट वाइज ही, निट टुगेदर के मेथड से ही डिक्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे ये निट टू मेथड के साथ डिक्रीज इसलिए कर रही हूँ कि आगे हम लोगों को चाहिए सारे स्टिचेस निट टुगेदर करने हैं। तो अभी हमारे पास ये निट टुगेदर वाले मेथड के साथ सारे स्टिचेस बंद होंगे तो सारी रो ऐसे बन के आएगी। ठीक, अब देखें, ये 2 स्टिचेस जो हम हर रो में पर्ल वाइज करते रहे, इनको भी हम लोग निट टुगेदर कर देंगे। ये निट टुगेदर, ये जो निट स्टिच था ये वो सॉरी यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ डिटेल में कि ये जो पर्ल के 2 स्टिचेस थे, यहाँ पे पर्ल के 2 स्टिचेस हम लोगों ने निट टुगेदर कर दिए। ये साथ में निट स्टिच आ रहा है, ये देखें, ये निट स्टिच ऐसे ही मैंने निट किया। आगे 2 पर्ल स्टिचेस हैं, ये वाले 2 पर्ल स्टिचेस, ये इनको भी पर्ल करके निट टुगेदर करके हम लोगों ने 1 स्टिच कर दिया है यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये अब सारे स्टिचेस हमारे पास निट वाइज आ जाएंगे स्टॉकिनेट स्टिच में। जो निट स्टिच है मिडिल में, वो हम लोग निट ही करेंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये निट ही होता जाएगा हर दफ़ा में। जो पर्ल टुगेदर वाले हैं, पर्ल स्टिचेस हैं, ये वाले बम्प्स वाले, इनको भी हम लोग निट टुगेदर, पर्ल वाले स्टिच को निट टुगेदर, निट ये वाला निट ही होगा, पर्ल टुगेदर, ये निट टुगेदर हो गया, पर्ल स्टिचेस निट टुगेदर, सॉरी निट हो गया, ये पर्ल वाले स्टिचेस निट टुगेदर। ये सारी रो ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। रिवर्स रो उल्टी उल्टी बन के आएगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि क्या करेंगे। ये देखें, सारी रो उल्टी उल्टी बन के आएगी। ये देखें, ये उल्टी साइड है ना, सारी उल्टी साइड है। इस पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टिचेस कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 14 हो गया, 28 और एक 29 स्टिचेस हैं हमारे पास इस पॉइंट पे। और हम लोग ये सारी रो निट पर्ल वाइज निट करते जाएंगे, क्योंकि उल्टे स्टिचेस हैं सारे, केबल में डिक्रीजेस हो चुके हुए हैं जो हम लोगों ने बड़ी सिमेट्रिकल लेके आए थे। अब 29 स्टिचेस हैं इस पॉइंट पे हमारे पास। ठीक है, ये सारी रो ऐसे ही बनेगी। हाँ जी, अब देखें व्यूवर्स, हम लोगों के पास रो नंबर 7 आ गई है। 29 स्टिचेस हैं हमारे पास। अब हम हर स्टिच को निट टुगेदर करेंगे। ये देखिए 29 है, 2 के साथ हम लोग इसको निट टुगेदर करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला स्टिच आ रहा है, ये निट टुगेदर, आगे वाले स्टिचेस निट टुगेदर, सारे स्टिचेस हम लोग निट टुगेदर मेथड से निट करते जाएंगे। ये देखिए निट टुगेदर, सारे। इससे क्रोन शेप बहुत ज़्यादा प्यारी बन के आएगी। जब आप लोग इस मेथड के साथ कैप बनाते जाएंगे तो बिगनर्स भी अगर इस मेथड से बनाएंगे तो वो भी एक्सपर्ट निटर लगेंगे। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पास 1-2 वीडियोस देख लिया करें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको बनाने में आसानी रहे।
बार बार आपको धेरना ना पड़े, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से और जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ये देखिए, आखिरी स्टिच ऐसे ही नीट कर लेंगे हम लोग। अब देखें, ये रो नंबर 8 आ रही है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 स्टिचेस हैं। पहले हम लोगों ने जोड़े में करे थे, अब अभी हमारे पास सिंपल 7 जोड़े और 1 स्टिच एक्स्ट्रा है। ठीक है, मैं आप क्रोन को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसको उल्टी साइड से भी एक दफ़ा पर्ल टुगेदर कर रही हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपका क्राउन अभी लंबा है तो आप इसे उल्टी साइड से भी पर्ल टुगेदर कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास क्राउन की हाइट अभी पूरी नहीं हुई, जितनी आपको चाहिए, कैप की लेंथ नहीं आई, तो आप ये रो भी पर्ल वाइज बना लीजिएगा और उसके बाद फिर आप अपने पास डिक्रीज नेक्स्ट रो में कर ले। लेकिन मैं अभी से इसको कर रही हूँ पर्ल टुगेदर उल्टी साइड से, इसलिए कि मेरे पास सीधी साइड पे ये स्टिचेस थोड़े और कम हो जाएंगे, 7-8 रह जाएंगे और वहीं पे मैं अपने पास प्रोजेक्ट को बंद कर दूंगी। ये सारे स्टिचेस ऐसे ही बंद हो जाएंगे मेरे पास। पहले वाला स्टिच मैंने स्लिप कर लिया था, इसीलिए कि यहाँ पे लास्ट पे मेरे पास स्टिच में पर्ल टुगेदर आ जाए। ये एक स्टिच एक्स्ट्रा जा रहा था मेरे पास, तो इस वजह से यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टिचेस हो गए हैं मेरे पास। अगर तो आप चाहते हैं इनको पर्ल निट टुगेदर कर लें तो आप कर सकते हैं, ताकि आपके पास प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा छोटा हो जाए। मैं इधर भी एक दफ़ा कर लेती हूँ। अगर आप नहीं चाहते तो इस पॉइंट पे आप अपने पास स्टिचेस ना करें, बाइंड ऑफ ना करें। ये 2 3, मैं चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लुक आए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी बंद कर लिया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा थोड़े स्टिचेस हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे जब हम लोग इनको टाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब हम लोगों ने वूल यहाँ पे कट नहीं करनी, हम क्या करेंगे, वूल को अपनी कैप के साथ मेजर कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इधर बंद करेंगे, यहाँ से लेके जितनी हमारी कैप है इसका मैं ट्रिपल कर लूँगी, क्योंकि बंद होते वक्त वूल ज़्यादा चाहिए होती है, तो ज़्यादा होगी तो हमें नुकसान नहीं होगा, परेशानी भी नहीं बनेगी। ठीक, ये 3rd टाइम इसे मैं आप काट के सुई में डाल के फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। जिस साइड पे हमारी वूल होगी उस साइड पे नहीं मुझे सिलाई सुई के साथ डालना, मुझे उसकी अपोजिट साइड से डालना है। अगर मैं इधर से डालूंगी तो ये वापस बाहर आ जाएगी। ये देखिए, ये 2 3 और ये 4, ये मैं सिलाई निकाल के पीछे कर देती हूँ। ये देखिए, एक दफ़ा इसे और टक करती हूँ ताकि ये मेरे पास निकले नहीं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा क्राउन हमारे पास बन के तैयार हुआ है। आप अपने पास किसी भी मेथड से बंद कर सकते हैं, जो सा आपको समझ आता है, जो आपको इजी लगता है, आप उसी मेथड के साथ बंद कीजिएगा। देखिए, ऐसे बंद होता जाएगा। मैं बंद करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। कैप सिलाई हो गई है मेरे पास। अब मैं जो वूल है इसको मैं वेविंग कर दूंगी और उल्टी साइड पे वेविंग करने लगी हूँ। बनाइएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।